ठीक है, बोलो क्या पढ़ रहे हैं? कहाँ तक पहुँचे ये बताओ। तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तृतीयानुपाती ज्ञात करना, प्रथमानुपाती हो गया, द्वितीयानुपाती हो गया, तृतीयानुपाती ज्ञात कर रहे हैं। मध्यानुपाती है, चलो लिखो, तृतीय हो गया, तृतीयानुपाती ज्ञात कर लोगे। लिखो फिर द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना, द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना, हेडिंग डाल लो, द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना। ठीक है भाई, ऐसे ये बस अब दो दूसरे की जगह एक्स मान लेंगे, क्या ही करना है ना, द्वितीय अनुपाती ज्ञात करना। ठीक है भाई, लिखो जरा 12 अनुपात x, 12 अनुपात x समानुपात 4, 12 अनुपात x, 12 अनुपात x समानुपात क्या बोला भाई, 4 अनुपात 8। बताइए कितना आया भाई, यही द्वितीय अनुपाती होगा। ठीक है ना, द्वितीय अनुपाती का मतलब है दूसरे की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे, बस कुछ नहीं करना। ठीक है भाई, तो क्या करना बोलो, बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा। ठीक है भाई, अब अंदर अंदर वालों का मतलब जिसके साथ x है पहले उसे ले लें, तो ऐसे लिख लें 4x और बराबर, देखो अब कौन कौन रह गए, 12 गुणा 8। ठीक है भाई, अब यहाँ x रहने दो, 4 इधर ले आओ। ठीक है, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24 और बराबर इधर क्या रह गया, एक। तो यानी द्वितीय अनुपाती कितना आएगा भाई, 24 आएगा। ठीक है, तब हो गया। चलो लिखो आगे, दो 4 एवं 6, 2,4 एवं 6, 2,4 एवं 6 का, 2,4 एवं 6 का द्वितीय अनुपाती बताइए। 2,4 एवं 6 का द्वितीय अनुपाती बताइए। बोलो भाई, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, क्या मतलब, क्या लिखते हैं बोलो जरा, ऐसे बोला 2,4 और 6 का। ठीक है भाई, क्या मतलब है इसका, देखो 2 उसके बाद अनुपात x, ठीक है, समानुपात फिर 4 और अनुपात 6। ठीक है, तो बताओ बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा कर लो। ठीक है, तो कितना है, पहले x वाले लिख लेना जिसके साथ x है, 4x बराबर 2 गुणा 6 है, 6। ठीक है भाई, इसके साथ x है तो ये यहाँ आ जाएगा 4। अच्छा 4 है, कितने बार कटा, 2 बार, और 2 से कितने बार कटेगा, 3 बार। इधर रह गया x और इधर रह गया 3, यानी कितना आया, x बराबर 3। ठीक है, तालो
हो गया भाई, द्वितीय अनुपाती भी। चलो आगे देखो, मध्य अनुपाती ज्ञात करना। हेडिंग डालो, मध्य अनुपाती ज्ञात करना। ठीक है, मध्य अनुपाती ज्ञात करना। मध्य अनुपाती ज्ञात करना लिखो। सोलह और 9 का मध्य अनुपाती बताइए। 16 और 9 का मध्य अनुपाती बताइए। बोलो। 16 और 9 का क्या बताओ? मध्य अनुपाती। 16 गुणा 9। देख लो भाई किस किस के वर्ग हैं। ये किसका वर्ग है? और कितना आएगा? कितना है? 12। ठीक है, दोनों की क्या कर दोगे? डालो। भाई जितनी समझ में नहीं? हाँ, देखो वर्ग हैं दोनों, किसका है? बस काम खत्म। ठीक है, आगे लिखो। 25 और 36 का 25 और 36 का मध्य अनुपाती बताइए। 25 और 36 का मध्य अनुपाती बताइए। बोलो। कितना? 30। तो क्या कर लेंगे? 25 36। बोलो भाई, ये किसका है और ये किसका है? तो 5 छंग कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। 6 और 24 का 6 और 24 का 6 और 24 का मध्य अनुपाती बताइए। 6 और 24 का मध्य अनुपाती बताइए। बोलो कितना है? किस किसका दिया भैया? बोलो। अगर नहीं किसी का वर्ग कर दिया तो ऐसा भी लिख सकते हो, इसके 3 गुणा 2 है ना, इसे भी लिख लो तोड़ के। कितना? बोलो। 2 छोड़ो, 6 गुणा 4 कर लो। ठीक है भाई, है ना भाई, इसको तोड़ के लिख सकता हूँ। 1 6 पहले से है, गुणा 1 6 ये वाला आएगा, गुणा फिर क्या है? 4। 4 को भी ऐसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2। आ रही बात समझ में भाई? अब 2 2 के जोड़े बन गए। ठीक है, एक एक जोड़ा बाहर निकाल लो। 6 गुणा 2 बराबर कितना आएगा? 12। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, नहीं करना चाह रहे ऐसे। 6 गुणा 24, 6 की गुणा 24 से कर लो। कितना आया? 144। किसका वर्ग है? तो भी कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से हो जाएगा। कर लो। क्या हुआ? पर्दा हिल लिया, ये हिल लिया, ब्लर हो गया। तो लाइट नहीं जलाई ना उन्होंने। लाइट जला दो भाई। नहीं नहीं, बदलो इधर, बदलो, लाइट सही आ जाएगी। सारी लाइट जलाओ ना।
सारी लाइट क्यों नहीं जला रहे है भाई? चलो रहने दो ऐसे भी थोड़ा सही चमक रहा नहीं। लिखो भाई आगे। 8 और 32 का मध्य अनुपाती बताइए। 8 और 32 का मध्य अनुपाती बताइए। बोलो। कितना आया? 16। 8 और 32 का कैसे करना बोलो? ऐसा कर लो इसे। 8 चौक 32 भाई से मैंने तोड़ लिया है ना। इसको 8 गुणा 4 कर लिया। 8 चौक 32 रहेगा तो वही है ना भाई। मान में थोड़ी परिवर्तन हुआ तो ये मेरे जोड़े बने 8 गुणा 8 ठीक है। और इस 4 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 ठीक है। एक 8 इससे बाहर ले लो, एक 2 इससे बाहर ले लो ठीक है भाई। 8 गुणा 2 तो कितना हो गया? ऐसे नहीं करना चाहते तो इनकी गुणा कर लो। 32 की 8 से गुणा करिए कितना आया भाई? 8 गुणा अगर 32 करोगे तो कितना आएगा? 256 आ जाएगा। किसका वर्ग है? 16 का। ऐसे कर लो ठीक है। चलो दोनों सही हैं। भैया देखो 13 और 65 का मध्य अनुपाती बताइए। 13 और 65 का मध्य अनुपाती बताइए। 13√5 ठीक है भाई। बोलो किस किस का? 13 और 65 का ठीक है। बोलो इसे कैसे लिख दूं? 65 को ऐसे लिख सकते हैं 13 गुणा 65 ठीक है भाई। 13 पंजे 65। तो देखो एक 13 ये है, एक 13 ये है ठीक है ना। तो 13 का तो बन गया हमारा जोड़ा। 13 गुणा 13 क्या 5 को 2.5 करके लिख दूं? ऐसे ही लिख दो ठीक है। जे वर्ग में टूट जाए है ना या जोड़े में टूट जाए उसे ही तोड़ेंगे ठीक है ना। तो जो नहीं टूट रहा उसे ऐसे ही रहने दो ठीक है भाई। तो क्या रह गया? 5 ही तो रह गया। ये टूटता नहीं ठीक है। 3 में टूटता तो तोड़ देते है ना। किसी में भी टूटता यानी एक जोड़ा हम बाहर ले लेते उसमें से। 5 का कोई कुछ कर नहीं सकते तो इसमें से एक बाहर ले लें। 13 इस वाले निशान में बंद रहने दो इसमें ठीक है। 5 आ रही बात समझ में? जब इसका कुछ नहीं कर सकता तो इस वाले निशान में बंद कर दो √ के। तो कितना आया भाई? 13√5 ठीक है। आ गया हिमानी समझ में नहीं है ना। जब ये नहीं टूट गया तो इसे इस वाले निशान के अंदर ही बंद रहने दो ठीक। आगे देखो 71 और 142 का 71 और 142 का मध्य अनुपाती बताइए। 71 और 142 का मध्य अनुपाती बताइए। बोलो लाया 71 गुणा 142 ठीक है भाई।
142 को तोड़ कर लिख सकते हैं ना भाई, 71 का तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 71 गुणा 2, ठीक है। 71 दूनी कितने होते हैं 142। अब 2 का भी कोई 1 गुणा 1 मत लिख देना, ठीक है। 1 गुणा 1 का मतलब होता है 1, हरी बात समझ में। और ये बनना कितना चाहिए, मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो मान में इसके परिवर्तन हो जाएगा ना, 1 गुणा 1 कर दोगे तो, है ना। हरी बात समझ में। तो ये क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक। तो 171 यहाँ से मिला, 171 यहाँ से मिला, तो 71 गुणा 71 लिख दूं, और 2 का कुछ हो नहीं सकता, ठीक है भाई। हिमानी आ रही बात समझ में। तो 71 का क्या लिख दें, एक जोड़ा बाहर निकालो, यानी 71, और इसका कुछ कर नहीं सकते तो इसे ऐसी बंद रख दो, तो इस वाले निशान में, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, 71√2, ठीक है। तब हो गया। आगे लिखो, 0.08 और 2 का 0.08 और 2 का मध्य अनुपाती बताइए। 0.08 और 2 का मध्य अनुपाती बताइए, बोलो। 0.04। चलो बोलो, कितने का भाई, बोलो। 0.08 और 2, ठीक है भाई। बोलो जरा कितनी आएगी। इस पॉइंट को भूल ही जाओ अभी, ठीक है भाई। कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, ठीक है। बोलो जरा, 2 8 दूनी 16, ठीक है। तो है लगा लो पॉइंट, 0 इधर, ठीक है भाई। 2 के बाद ही तो 0 है। बोलो किसका है वो, 0.0, ठीक है। कितने के बाद पॉइंट लगाना था, 2 के बाद, ठीक है। चलो बिल्कुल कर लो। तो पॉइंट 4 आ गया, पॉइंट 4 ही आएगा। हाँ सही है, क्योंकि गुणा में 400 पॉइंट 4 आएगा, तभी तो मैंने देखा बटे 100 कर लूँ, ले आओ, खत्म। अब क्या करूँ, बोलो कितना आएगा, 4 आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, बटे 10। अब लगा दो पॉइंट, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0.4 आएगा, डाल लो। ऐसे भी कर लो, चाहे कर लो ऐसे भी, ठीक है, सही है। लाया भी समझ में, देखो, अरे 1 के बाद ही लगेगा, ठीक है। क्या आएगा, 0.4 आएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ क्या कर दिया मैंने, 16 था, पॉइंट हटा लिया, नीचे क्या कर लिया, 100 बढ़ा लिया, नीचे देखो जैसे ऐसे था, समझ लो ना समझ आया। 0.16 था ना, है ना। अब इस पॉइंट को कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके नीचे जितने वो है 0 बढ़ा लो। अब 0 ऐसे हवा में तो बढ़ाओगे नहीं, किसके पीछे बढ़ाओगे, 1 के पीछे 0 बढ़ा लिया। कितने 0, 1 2, 2 के बाद ही तो पॉइंट है, खत्म कर लिया। अब ऊपर क्या रह गया, 16, और नीचे क्या रह गया भाई, 100। ऊपर देखा तो किसका वर्ग, और नीचे देखा तो किसका वर्ग, 10 का। अब ये कह गया जितने 0 इतने के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। तो कितने 0 हैं, 1, तो 1 के बाद क्या लगा दें, पॉइंट लगा दें। आएगी बात समझ में, अब आएगी, ठीक है। डालो, आएगी भी जतिन, नहीं है। ये कह रहा है अगर ऐसे वर्ग नहीं निकाल ले सीधा सीधा,
ठीक है। 16 का वर्ग कितना होता है 4, है ना। फिर हमने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, सीधा वर्ग निकाला और क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ऐसे नहीं करना चाह रहे तो क्या कर लो, 16 है, अब 16 को पॉइंट है ना 0.16 है ये मान लो, है ना। अब इसे पॉइंट को कैसे खत्म करें, नीचे क्या कर लें, 2 जीरो बढ़ा लें। 2 जीरो का मतलब है जितने के बाद पॉइंट है इतने नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब जीरो हवा में तो बढ़ाएंगे नहीं, तो किसके पीछे बढ़ा लेंगे हम, 1 के पीछे, ठीक है। तो कितने जीरो हो गए, 2। अब मैंने पॉइंट से पॉइंट ये उड़ा दिया, 2 जीरो बढ़ा दिए नीचे, तो अब क्या आया 16/100 हो गया मेरा, कितना होगा 16/100। अब इसका वर्ग 4 और इसका वर्ग 10, ठीक है। अब ये सीधा सीधा हो गया, लेकिन अब भी यहाँ क्या बचा, एक जीरो। जैसे मैंने जीरो बढ़ाया था वैसे मैं जीरो खत्म भी तो कर सकता हूँ ना। तो कितने के बाद खत्म कर दूं, ये कह रहा है कि 1 जीरो है, 1 के बाद पॉइंट लगा दो। 4 आया तो मैंने 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है। सही है भाई, आगे लिखो। नहीं आया समझ में, आई गया, चलो दिखाओ, एक और कर लो। 0.0048 0.0048 तथा 3 का मध्य अनुपाती बताइए, तथा 3 का मध्य अनुपाती बताइए। बोलो भाई कितना आएगा, ये बता दिया तो समझ लो सीख गए तुम। मध्य अनुपाती पॉइंट 12। बोलो भाई। 0.0048 और किसका 3 का, ठीक है भाई। कर लो गुणा, 48 की गुणा इससे कर लो ना, कितना हो गया भाई, 144। कितने के बाद पॉइंट है भाई, 4 देखो 1 2 3 4, ठीक है। इन दोनों की गुणा कितनी बन गई, 144 बन गई, ठीक है। अब 1 जीरो और बढ़ा लूं, फिर पॉइंट लगा दूं, फिर 1 जीरो और बढ़ा लूं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ दोनों तरीके बता दूं। इन दोनों की क्या कर ली हमने, गुणा। भाई 4 के बाद क्या लगना था हमारा, पॉइंट। 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा लिया, पॉइंट के बाद मैंने जीरो बढ़ा लिया, ठीक। अब बताओ किसका है ये, अब देखो जब 4 के बाद पॉइंट है, ठीक है, तो इसे 2 से भाग दे दो। 2 से भाग क्यों दी, क्योंकि यहाँ 2 लिख रहा होगा, आ रही बात समझ में। क्या लिख रहा होगा यहाँ पे, 2 लिख रहा होगा। हमेशा ही क्या लेता है, वर्ग में 2 रहता है, ठीक है भाई। अंडर रूट में 2 ही 2 रहता, तो 2 से इसे भाग ले दे रही, कितने बार, 2 के बाद, यानी ये कह रहा है कि 2 के बाद दशमलव लगा देना जो भी है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2 के बाद दशमलव लगा देना। 144 किसका वर्ग होता, 12 का, ठीक है। कितने के बाद दशमलव लगना है, 2 के बाद। लगा दो 2 के बाद, 1 2 ऐसे लगा देना, तो कितना आया उत्तर, 0.12, चाहे 0.12 कह दो, एक ही बात है, ठीक है। आ रही बात समझ में, चाहे 0.12 भी कह दो, है ना, कभी पता चले जीरो ही क्यों लगा दिया, है ना। चलो भैया भाई, चलो लिखो आगे। देखो 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, 3:5 के,
हो गया ना मध्य अनुपाती ज्ञात। तो भाई देखो 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 4:5 के अनुपात में हो। कि नई संख्या 4:5 के अनुपात में हो। बोलो 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 4:5 के अनुपात में हो। ठीक है भाई, बोलो 1 2 5 है। बोलो 5 बोलो चलो सही। चलो देख लेते हैं अभी। बोलो 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि कितना अनुपात हो जाना चाहिए। 4:5 ऐसा बन जाना चाहिए। हमारी बात समझ में कैसा बन जाना चाहिए, ऐसा हमारा उत्तर आ जाना चाहिए 4:5। ठीक है, इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं। ठीक है, क्या जोड़े। चलो कोई नहीं, हम एक जोड़ कर देख रहे हैं। क्या जोड़ कर देख रहे हैं भाई। इसमें भी मैंने एक जोड़ दिया और इसमें भी मैंने एक जोड़ दिया। तो कितना हुआ भाई 4:6 और इसे काट लोगे तो 2:3 होगा। तो क्या ऐसा है ये गलत हो गया ना। पहला क्या है गलत। सिर्फ 2 जोड़ कर देख लिया भाई, है ना। यही कर रहा हूं मैं। अब क्या मैंने क्या जोड़ लिया 2 जोड़ लिया 3:5 में। ठीक है भाई, +2 इसमें भी जोड़ दिया, +2 इसमें भी जोड़ दिया। कितना आया 5:7। तो क्या ऐसा बना नहीं बना ना। तो दूसरा भी क्या हो गया गलत हो गया। फिर उससे आगे आ जाओ 5 जोड़ के देख लेते हैं भाई। ये तो रहेगा ही रहेगा भाई। इसमें 3:5 में तो जोड़ रहे हैं हम। कितना कितना जोड़ रहे हैं 5। इसमें भी प्लस कर लो 5, इसमें प्लस कर लो तो कितना आया 8:10। और इन्हें काट लोगे तो 4:5, यानी 2 से इसे भी काट ला, है ना। 2 चौक 8 है ना, और 2 पंजे 10। तो कितना बन गया ऐसा ही बन गया ना। तो कौन सा सही है भाई 5 सही है। ठीक है, चलो x मान के भी कर सकते हो, है ना। तुमने जैसे करा है x मान के तो करा है। अरे तुम्हें पढ़ा रहे मतलब हमें पता ही ना है तुम कैसे करते हो क्वेश्चन। अच्छा जी, तुम ऐसा मत सोचना, मेरी एक एक बालक पे नजर है। ठीक है, किसके समझ में आया किसके समझ में। अरे भाई तुम कुछ भी कर लो। ठीक है, अरे बात समझ में। मुझे ये भी पता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। समझ में आ रही है। अब क्लास में बेइज्जती करनी सही नहीं है। ठीक है, हमारी बात समझ में, हमारी बात समझ में नहीं। मुझे ये भी पता है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। तो ईमानदारी से पढ़ते रहो सही करके। ठीक है, चलो लिखो जरा आगे। 7:13 के 7:13 के 7:13 के 7:13 के प्रत्येक पद में 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। कि अनुपात 2:3 हो जाए। 1 5 7 9 लो ये निकल 1 5 7 9। बोलो कितना बोला भाई अनुपात। हाँ देखो 7:13
13 में ऐसा क्या जोड़ दें कि ये कितना बन जाना चाहिए हैं? 7:13 में ऐसा क्या जोड़ दें कि कितना बन जाए? 2:3, यानी जोड़ने के बाद रिजल्ट हमारा 2:3 में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं भाई जतिन, मैंने मान लिया 1 जोड़ दिया, +1 इसमें भी कर दिया, +1 इसमें भी कर दिया, तो कितना आया? 8:14। काट लो, ये 4 हो जाएगा, इसका आधा करोगे तो ये 7 हो जाएगा। तो क्या ऐसा अनुपात है? नहीं होना चाहिए ना, तो गलत। फिर दूसरे पे आ जाओ, यानी 7:13 में ऐसा क्या जोड़ना है, यही लेंगे ना संख्या भाई। मैंने मान लिया 5 जोड़ दो, +5 इसमें कर दिया, +5 इसमें कर दिया, तो कितना आया भाई? 7, 5, 12 और 18। ठीक है, काट लो, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो कितना बन गया भाई? 2:3। जैसा चाह रहा था वैसे ही बन गया ना। तो कौन सा सही है हमारा? 5 सही है, काट लो। हो गया भाई। लिखो फिर आगे लिखो। 3:5 के प्रत्येक पद में, 3:5 के प्रत्येक पद में, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें? छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें? छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें? की नई संख्या 5:6 की नई संख्या 5:6 के अनुपात में हो, की नई संख्या 5:6 के अनुपात में हो। ठीक है, देखो 13 12 7 6, 13 12 7 6, विकल्प लिख दिए 13 12 7 6। बोलो भाई। बोलो जरा, कितने के कितने में कितना कितना जोड़ना है भाई? हाँ, 3:5 में ऐसा क्या जोड़ें कि कितना हो जाना चाहिए? 5:6 बन जाना चाहिए, यानी ऐसा हमारा रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो जोड़ के देख लो क्या क्या जोड़ेंगे। 13 क्या बोला है? छोटे से छोटा। शर्त है सवाल के अंदर, क्या है? छोटे से छोटा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी से चेक करेंगे भाई। सबसे छोटा क्या है? 6 जोड़ के देख रहे हैं पहले, +6 इसमें भी, +6 इसमें भी। गलत हो जाएगा नहीं तो पता चला अपनी मर्जी से चलोगे तो क्या हो जाएगा? अगर हम पहला जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ तो नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जरूर कुछ ना कुछ दे रखा होगा, समझ रहे हो? उसने ऐसा दे रखा होगा कि यही अनुपात कितने से आ जाएगा? 2 विकल्पों से आ जाएगा। ठीक है, कि उन्हें पता है कि तुम विकल्पों से भी कर सकते हो, है ना? तो कैसे करेंगे? जैसा पूछा गया, छोटे से छोटी संख्या जोड़ के देखेंगे पहले। ठीक है, शर्त दिए कि छोटी से छोटी जोड़नी है पहले, तो हमने छोटी से छोटी जोड़ी 6, तो कितना आया भाई? 9:11। कटता है नहीं, ऐसा बनाने, तो ये क्या है हमारा? गलत। उसके बाद इससे छोटा क्या है भाई? 7 ही तो है। तो 3:5 में क्या जोड़ा जाए? 7 इसमें भी जोड़ दो और 7 इसमें भी जोड़ दो, कितना हुआ भाई? 10 और 12। ठीक है, कट रहा है आपस में? 2 पंजे 10 और 2 छंग, तो कितना बन गया भाई हमारा? 5:6 बन गया। ठीक है, तो कौन सी संख्या थी वो? 7 थी, तार होती। देखो आगे हो गया, तार कर जाओ धड़ाधड़। ठीक है, बहुत सारा कोर्स पड़ा हुआ है अभी, है ना? मैथ रीजनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर सीधे जीएस पे आ जाएंगे। ठीक है,
मैथ जीएस, ठीक। फिर रीजनिंग भी चलती रहेगी बीच बीच में, है ना। फिर तुम्हारा एक लेवल हो जाएगा पेपर देने में, क्वेश्चन तुम्हें मिलने चालू हो जाएंगे, है ना, पेपर के अंदर। लिखो जरा। किसी संख्या का 2/3 से, किसी संख्या का 2/3 से, किसी संख्या का 2/3 से, किसी संख्या का 2/3 से वही अनुपात है, किसी संख्या का 2/3 से वही अनुपात है जो 4/5 का, जो 4/5 का 7/2 से है, जो 4/5 का 7/2 से है, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। बोलो भाई। विकल्प लिखूं? देखो 10/12, 10/12, 12/15, 12/15, 16/105, 105 और एक लिख लो 105/16, 105/16। बोलो भाई। लिख दिया है विकल्प। बोलो भाई कितना आएगा? बोलो। हो जाएगा नहीं? करो, क्यों नहीं होने का? विकल्प से कर लो, विकल्प से भी नहीं होने का। विकल्प से हो गया ना, है ना। एक्स से भी तो हो जाएगा। एक्स से भी हो जाएगा ना वैसे। बोलो बोलो जरा, बोलो भाई। किसी संख्या का 2/3 से वही अनुपात है, 2/3 से वही अनुपात है जो 4/5 का, 4/5 का कितने से? 7/2 से है, ठीक है। तो दोनों साइड क्या हो जानी चाहिए भाई? बराबर हो जानी चाहिए, है ना। आ रही बात समझ में? नहीं भाई, उसने बोला किसी संख्या का, किसी संख्या का 2/3 से वही अनुपात है जो 4/5 का 7/2 से है, ठीक है। आ रही बात समझ में? नहीं। अब किसी संख्या का मतलब है यहाँ कोई संख्या होगी इससे पहले अनुपात में, है ना। इससे पहले क्या होगी? अनुपात में कोई संख्या होगी। यहाँ मान लो x संख्या होगी, ठीक है। अब वो ये कह रहा किसी संख्या का, उसने ये नहीं कहा x का, उसने क्या बोल दिया? किसी संख्या का 2/3 से वही अनुपात है जो 4/5 का 7/2 से है। या ऐसे ही बोल सकता था इस क्वेश्चन को कि x का 2/3 से वही अनुपात है
जो 4/5 का 7/2 से है। तो x का मान बताइए, है ना। दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। तो इसकी जगह कुछ रख लें, है ना। इसकी जगह क्या रख लें, कुछ भी रख लो। बताओ कौन सा विकल्प रख लें भाई, पहले वाला रख लें। चलो इसके जगह मैंने रख लिया 105/16 अनुपात फिर 2/3 समानुपात फिर 4/5 और अनुपात 7/, ऐसे ही तो करेंगे। अब क्या करना बताओ जरा, बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा, ठीक है। यही तो है। तो दोनों साइड क्या हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए। 105/16 और गुणा 7/2 बराबर, बोलो 2/3 और गुणा 4/5। कट रहे हैं आपस में, बोलो भाई। हैं किस साइड में ले जाओ, नहीं कट रहे कोई भी। कहाँ पर, कहाँ से 5 कट रहे भाई, हैं? तो फिर गुणा करना, गुणा करके तो और फंस जाओगे। गुणा करके तो और फंस जाओगे। तुमने कैसे कर दिया भाई, बताओ। 16/105 नीचे ये गलत है ना, ऊपर हाँ वाला तो मैं बता तो दिया हूँ, दूसरा से ये सही है। तो बताओ, या कहीं आ गया हो तो बताओ। गुणा करोगे तो और फंस जाओगे। तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों की गुणा करके ये दोनों बराबर हो जाए, ना होने ना। या लग रहा ना, तो कर लेना भाई। तो गलत कर दें, यानी ऐसा संभव ही नहीं है, ठीक है। तार लो इसे पहले, चलो कितना तार है। तो 105/16 सही है, नहीं है। उल्टा पुल्टा मत कर लोगे। 105/16 का 16/105 करके देख ले, है ना। विकल्प के हिसाब से तो चलेंगे। तार लो भाई, कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा ना। इन दोनों की गुणा करें और इन दोनों की गुणा कर लें तो बराबर आ जाए, या आ जाएंगे। तो गलत कर दो फिर विकल्प, हो गया भाई। तार लो, मिटान दे, जल्दी तार लो फटाफट। अब चलो मैं सीधे डायरेक्ट इसे ही बता देता हूँ, ठीक है ना भाई। पता चला इसे चेक करूंगा, इसे चेक करूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, है ना। अब क्या चेक कर लेते हैं, जो तुम्हारा उत्तर आया है, ठीक है। मिटान दो बस। इसकी जगह क्या कर लेना था, मैंने ये वाला विकल्प मान लिया कि मेरा 16/105 है, ठीक है। तो इस x की जगह क्या रख देंगे भाई, 16/, ठीक है। तरीका तो वही रहेगा ना कि बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा। बताओ बाहर बाहर कौन है, 16/105 और गुणा 7/2 बराबर 2/3 और गुणा। अब देखो भाई कट रहा है क्या, 7 से कट रहा है, बोलो। अरे इससे काट लो ना पहले, 8 हो गया। 7 से काट लो, 7 से करना 7, कितने बचे 3, 7 पंजे 35, ठीक है। ऊपर क्या रह गया मेरा 8, ठीक है। और नीचे क्या भाई, हरी बात समझ में नहीं। देखो ऊपर 8 ही तो है, बराबर 4 दूनी और 3 पंजे, तो दोनों बराबर होगी ना, यानी राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कौन सा सही है, 16/105। चलो और से भी आ रही आपका, और से नहीं आ रही। ये सही वाला है, ठीक है। बिना ऑप्शन के
हो जाएगा, एक्स समान हो जाएगा। इसकी जगह क्या रख लोगे, एक्स की गुणा किससे करोगे, 7/2 से, और ये दोनों आपस में है ही, फिर एलसीएम ले लेना, ठीक है, हो जाएगा ना। मिटान दें, मिटान दें भाई। लो बोलो क्या लिखा भाई, ऐसे लिख दें क्या, x गुणा 7/2 बराबर 2/3 गुणा 4/5। अब आगे कर लोगे नहीं कर लोगे, बोलो भाई, इससे आगे को कर लो। लेस से लेना पड़ेगा ना, ना लेना पड़ेगा। क्यों ना लेना पड़ेगा बताओ। देखो 7x/2 हम्म। और इन दोनों की गुणा ना लेना पड़ेगा। 8 दूनी 16 और 7x/2 बराबर 2 चौक 8/15। अब इनकी तिरछी गुणा कर लेना, ठीक है, आ रही बात समझ में, 15 7 105 तुम कर लेना, है ना, मैं एक्स से निकल आ रही हूँ, ठीक है, कर लो चलो। भैया एक लाइन एक्स से कराना नहीं चाहिए, एक्स से मैं कराना नहीं चाह रहा, ठीक है, कर लो चलो, जब तुम्हारी ऐसी इच्छा। बोलो भाई, 8 करो। दूनी 16 बोलो। 2 को ऊपर ले जाओ ना, 7 नीचे आ जाए। 100 अरे 16 और फिर 15 7 105 बराबर 15 7 105 एक्स, है ना, यही तो है। अरे इसके साथ एक्स नहीं जुड़ेगा, 15 7 105। अब यहाँ से एक्स खत्म करना है, तो इधर 105 इधर ले आओ, ठीक है, क्या बन गया, इधर एक्स ही तो रह गया, आओ ये 0 इधर आएगा, पर इससे मत करो, उसी से कर दो, ठीक है भाई, पता चला एक्स से तुम भागोगे फिर, है ना, हो तो इससे भी जाएगा। यूं आया समझ में, बताओ जतिन, नहीं आया हो तो पहले से ही कर लेना, ठीक है, दोनों के आपस में गुणा करनी है। 7 की देख लो, सुन समझ लो भाई, एक बार है, नहीं आ रहा तो समझ लो। मैंने कहा है x है, ठीक है, यहाँ पे 2/3 है, अनुपात 4/5, अनुपात 7/2। x का 2/3 से वही संबंध है जो 4/5 का 7/2 से, ठीक है। अब बाहर बाहर वालों की गुणा का मतलब ये है कि x की गुणा किससे कर दूं मैं, 7/2 से कर दूं, फिर बराबर, अनुपात का निशान क्या बन गया, बराबर, फिर ये 2/3 की गुणा किससे कर ली, अंदर अंदर वालों की गुणा, है ना, क्या है तरीका, बाहर बाहर वालों की गुणा और अंदर अंदर वालों की गुणा। तो 2/3 की गुणा मैंने किससे कर दी, 4/5 से कर दी, ठीक है। अब x की गुणा किस में करोगे, 7 में, 2 में क्यों करोगे, x की गुणा 7 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 7x, और बटे में तो 2 चल ही गया है, ठीक है, बराबर 2 की गुणा 4 में करें तो कितना हो गया, 8 ऊपर आएगा, 3 की गुणा 5 में करें तो कितना हो गया, 15, ठीक है। अब जब ये बराबर में आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं भाई, बराबर के निशान में, तो इसकी तिरछी गुणा कर लो, इसकी गुणा इससे कर लो और इसकी गुणा इससे कर लो, ठीक है। 15 की गुणा मैंने 7 से करी तो कितना आएगा भाई, 15 7 105, ठीक है, x, ठीक है भाई। अब बराबर का निशान था ना इधर, 8 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 8 16। अब किसके साथ x लगा हुआ है मुझे ये बता दो, 105 के साथ लगा हुआ है ना, ये गुणा में है ना, इसके काय में है ये गुणा में, तो ये हमेशा काय में जाएगा, बटे में जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ ले आया, बटे में ले आया, तो कितना हो गया, 16/105, और इधर क्या बचा था भाई मेरा, x बचा था, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने खत्म कर दी, आ रही बात समझ में, x से भी करना चाहो तो कर लेना, ठीक, लेकिन हम ऑप्शन से ही करेंगे ना, x की कहानी खत्म है, हाँ कहीं भी छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है ना। लिखो, देखो 4 का किसी संख्या से वही अनुपात है, 4 का
किसी संख्या से वही अनुपात है। 4 का किसी संख्या से वही अनुपात है। 4 का किसी संख्या से वही अनुपात है जो 6 का 11 से है। जो 6 का 11 से है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखो जरा 3/22, 22/3, 3/22, 22/3, 5/4 और 4/5। बोलो ऐसे आया, चाहे एक्स से कर लो, तुम्हारी मर्जी है ना। बोलो एक्स से तो उत्तर आ जाना चाहिए था भाई। है सही नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही ना आया, मान रखना आना चाहिए, बस कहाँ रखना है ना। बताओ भाई कितना आया सोनिया? 22/3। बोलो क्या बोला है? बोलो। 4 का किसी संख्या का मतलब है x से वही अनुपात है जो 6 का 11 से। इसका मतलब तुम भाषा समझ रहे हो, सवाल की भाषा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ जरा। उसने पहले क्वेश्चन में बोला था x का या किसी संख्या का। किसी संख्या का किससे बोला था भाई? किसी संख्या का 4/7 था। कितना था? समझ लो इधर देखो, उसने बोला था किसी संख्या का, बोलो जरा एक बार जब समझा। किसी संख्या का 2/3 से 2/3 से वही अनुपात है जो 4/5 का 4/5 का 7/2 से 7/2 से। इस सवाल को देखो और इस सवाल को देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि किसी संख्या का, यहाँ x नहीं मानने में, ठीक है, किसी संख्या का 2/3 से वही अनुपात है जो 4/5 का 7/2 से है। ठीक, तो किसी संख्या का मतलब है कि वो x की बात कर रहा है, या कोई संख्या होगी, ठीक है। हमने अपनी तरफ से x मान के, जो x मानेंगे वो x मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। माना x का 2/3 से वही संबंध है जो 4/5 का 7/2 से, ठीक। अब उसने क्या बोला? 4 का, किसका? 4 का किसी संख्या से। किसी संख्या का मतलब है जहां कुछ नहीं है वहां पे मैंने x मान लिया। आ रही इतनी बात समझ में? पहले इस वाली संख्या की बात चल रही थी, किसी संख्या का, समझ रहे हो ना। किसी संख्या का मतलब पहली संख्या की बात चल रही थी। अब कौन सी संख्या की बात चली, कौन से अनुपात की बात चल रही है, ये पता करना पड़ेगा ना। 4 का किसी संख्या से, 4 का मतलब ये है कि पहला अनुपात उसने बता दिया, दूसरा अनुपात क्या कर दिया? गायब कर दिया। समझ रहे हो? 4 का किसी संख्या से वही अनुपात है जो 6 का 11 से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दी हमने? चीज गायब कर दी। समझ रहे हो? नहीं। अब हो सकता है ऐसे भी बोल दे 8 का 10 से वही अनुपात है जो किसी संख्या का 12 से है। तो इसकी मतलब क्या है भाई? जैसे मैंने यही बोल दिया 8 का 10 से वही अनुपात है जो किसी संख्या का 12 से है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए, है ना। बस तुम्हें भाषा पकड़नी। देखो 8 का 10 से वही अनुपात है जो किसी संख्या का 12 से है। तो किसी संख्या का मतलब है पहली संख्या दे दी, दूसरी संख्या दे दी, यानी पहला अनुपात दे रखा, दूसरा अनुपात दे रखा है, और कौन सा अनुपात दे रखा है? चौथा। तो हमें कौन सा अनुपात पता करना है? तीसरा। ये तुम्हें अपने दिमाग से पता करना पड़ेगा कि कौन सा अनुपात पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया? 4 का किसी संख्या से, यानी उसने कौन सा अनुपात दे दिया? हमें पहला अनुपात दे दिया, दूसरा पूछा गया है, फिर उसके बाद 6 का 11 से संबंध बता दिया, यानी 6 भी दे दिया और 11 भी दे दिया। यानी इसमें जो पूछा गया, कौन सा अनुपात पूछा गया है? द्वितीय अनुपाती पूछा गया है। आ रही बात समझ में? तो बता दो जरा क्या आएगा भाई? 22/3
है तो वही अनुपात समानुपात। बोलो किसकी गुणा किससे कर लोगे भाई? हैं? चाहे दो विकल्प से कर लो, चाहे बाहर बाहर वालों की गुणा का मतलब है पहले x वाला लिख लो ना, जिसके साथ x है तो क्या आएगा 6x बराबर 4 की गुणा किससे कर लो? 11 से। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? अब यहाँ क्या है 6, इस 6 को हमें कहाँ पहुँचाना है? ये गुणा में है यहाँ पे, तो इसे बटे में पहुँचा दो इधर। ठीक है, यानी यहाँ जब कट जाएगा भाई 2 दूनी और 2 तिया 6, तो x बराबर कितना आएगा भाई? 11 की 2 से गुणा करोगे 22/3, तो सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा 22/3। कौन सा सही है? दूसरा। कर लो, अभी विकल्प चयन करेंगे। ठीक है, जब तुमने x से करा ही रहे हो तो हैं मिटा दे। अब अगर कुछ नहीं आता है, नहीं कुछ नहीं आने का मतलब है हमें प्रेशर ही नहीं लेना है ना, दिमाग पे जोर नहीं डालना x का। किसका? x का। तो जो संख्या ना दी उसके जगह कोई भी विकल्प रख लो। मिटाना है भाई, यही तो बोला था 4 का किसी संख्या से वही अनुपात है जो 6 का 11 से है। ठीक है, 4 का किसी संख्या से वही अनुपात है जो 6 का 11 से है। तो जो संख्या पूछी गई उसकी हमने जगह खाली छोड़ दी। ठीक है, क्या कर दिया? उसकी स्थान खाली छोड़ दी। इसके स्थान की जगह कुछ भी रख लो। बताओ क्या रखना है भाई? यही रखना है। अब तो डायरेक्ट है ना, कौन सा रखना है? 22/3 ही रख लूं मैं, यानी मैंने यहाँ पे क्या रख लिया भाई? 22/3 रख लिया। अब अंदर अंदर वालों की गुणा और बाहर बाहर वालों की गुणा कर लो, दोनों साइड बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बोलो 22/3 की गुणा किससे कर लें? और बराबर 4 की गुणा किससे कर लें? 4 की गुणा कर लो 11 से। ठीक है भाई, तो इधर क्या होना? 11 चौक 44, तो इधर भी क्या बन जाना चाहिए? 44 बन जाना चाहिए। 3 से कितने बार कटा? 2 बार। 22 की गुणा 2 से करोगे तो कितना बन गया? 44, यानी 44 और 44 क्या होगा? दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। इसकी जगह मैंने क्या मान लिया? ये वाली संख्या रख ली, तो कौन सी संख्या होगी? 22/3। डालो, आंसर दोनों से आ जाएगा ना। इसमें सोचना समझना नहीं है, बस इसमें क्या करना है? यहाँ से उठाया, फिट किया, काटना आना चाहिए बस। लिखो जरा एक क्वेश्चन और लिख लो भाई। हो गया? हाँ, अरे हो गया है। देखो 2 का 3 से वही अनुपात है। 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 2 का 3 से वही अनुपात है जो किसी संख्या का 5 से है। जो किसी संख्या का 5 से है। बताओ भाई, संख्या बताइए, संख्या बताइए। 10/3। चलो कर लो, ऐसे ही है ना, ऐसे ही रहेंगे जैसे 10/3, 3/10, 5/6, 6/5। ऐसे विकल्प आएंगे भाई। बोलो जरा, किसी संख्या का, या क्या बोला? देखो 2 का 3 से, 2 का 3 से मतलब है 2:3। 2 का 3 से मतलब है 2:3 का किससे? समानुपात। हाँ, किसी संख्या का मतलब है यहाँ क्या मान लेंगे? x का 5 से है। समझ रहे हो नहीं? आ रही बात समझ में?
2 का 3 से वही अनुपात है, यानी 2:3 का वही अनुपात है जो किसी संख्या का मतलब x का 5 से है। ठीक है भाई। अब क्या करना है, बाहर बाहर वालों की गुणा कर लो और अंदर अंदर वालों की गुणा कर लो। जिसके साथ x है पहले उसकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है भाई। तो x किसके साथ है, 3 के, तो 3 क्या हो गया, 3x। ठीक है भाई, 3x हो गया बराबर क्या हो जाएगा, 2 की गुणा 5 से कर दो, या ऐसे लिख लो 2 गुणा 5 ही लिख लो, मत करो गुणा। ठीक है भाई। अब ये 3 कहाँ आ जाएगा, गुणा में है तो बटे में आ जाएगा ना, इधर से हटा दो इसे। ठीक, इधर x ही रहना चाहिए 3। अब इधर क्या बचा, x बचा, और इधर 2 पंजे 10 बटे 3। तो ये तो आएगा तुम्हारा x मान के उत्तर आएगा। ठीक है, ताल लो। अब अगर नहीं आता तो इस x की जगह क्या फिट कर दो, 10/3। ठीक है, विकल्प उठा लो कोई सा भी, ताल लो पहले। आ रहा है हमारी समझ में है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही x मानने में। तुम्हारे लिए दूसरा विकल्प भी बता रहे हैं हम। ठीक है, मत मानो x, कोई दिक्कत हो रही है, समझ रहे हो नहीं। हम तो नहीं मानने x, है ना, क्या नहीं कर रहे भाई, हम x नहीं मानने। ठीक, तो हम क्या कर लेंगे, एक जगह कोई सी खाली है, कोई सी जगह क्या है, खाली है। वो कह रहे हैं 2 का 3 से वही अनुपात है जो किसी संख्या का, बोलो मत भाई, ओ बोलो मत, 2 का 3 से वही अनुपात है जो किसी संख्या का 5 से है। ठीक है, तो किसी संख्या का मतलब यहाँ पे जगह खाली है, कुछ भी रख लो। बोलो क्या रख लें, जो सही है वही रखना है। यहाँ मान लो मैं 10/3। ठीक है ना। अब बाहर बाहर वालों की गुणा, अंदर अंदर वालों की गुणा। बोलो 3 की गुणा किससे कर लूँ, 10/3 से, और बराबर 2 की गुणा किससे कर लें, 5 से। देखो इस 3 से ये वाला 3 खत्म हो गया है ना, तो कितना बचा, 10, और 2 पंजे 10, दोनों बराबर हो गए ना। तो उत्तर क्या था हमारा, 10/3 था ये। ठीक है, चलो 411 घंटे हो गए भाई। ये मान लो अभी 10% हुए हैं, कितने हुए हैं, 10% है ना। भैया एक बार हम खड़े करवा करेंगे तो कौन वीडियो चला रहा है।